प्रसंग बहुत बड़ा है पर यहाँ समय नहीं है। और आपको पता है कि जिस समय भगवान ने वो जो पांडव जब बार बार कौरवों को मार देते हैं, दुर्योधन की सेना का विनाश होता गया, तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया। पितामह भीष्म को याद आ रहा है, कृष्ण को सुना रहे हैं। दुर्योधन को गुस्सा आया और दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा, मैं सब जान गया, खाते हमारा हो बजाते पांडवों की हो, तुम जानबूझ करके अर्जुन को नहीं मारते हो। तो इसके लिए पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की और दुर्योधन को कहा, तेरा मैंने अन्न तो खाया है, इसलिए मेरे मन में विकृति आई है, परंतु दुर्योधन तुझे प्राण इतने प्यारे हैं, मुझसे कहता है कि खाते मेरा हो और बजाते पांडवों की हो, तो तू क्या चाहता है? पितामह भीष्म ने दुर्योधन को कहा, रात को जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं अपने कक्ष में चला जाऊंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, और सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में तू अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मेरे पास आए और मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर दुर्योधन तुझे कोई नहीं मार पाएगा। बड़ी सुंदर कथा है। अब दुर्योधन ने कहा, मैं तो यही चाहता था पितामह कि तुम थोड़े गर्म हो जाओ, तुम्हें थोड़ा क्रोध आ जाए, तभी तो आप सब कुछ कर पाएंगे। मैं जानता हूं तुम में बहुत शक्ति है, परंतु उस शक्ति को दिखा नहीं रहे हैं आप। तो पितामह भीष्म ने कहा कि भानुमति को सवेरे 4 बजे भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और ये बात जब भगवान को पता चली, भगवान ने कहा सब कुछ गड़बड़ हो गया। यदि भानुमति को पितामह ने आशीर्वाद सौभाग्यवती होने का दे दिया तो कल 5 पांडव मारे जाएंगे। पितामह ने कह दिया कि कल 5 पांडवों में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, तेरी पत्नी मुझसे आशीर्वाद ले जाएगी, तू भी कभी नहीं मरेगा। भगवान को पता चला। अब द्रौपदी तो सो रही, 5 पांडव सो रहे। भगवान ने जाकर के चुपचाप से द्रौपदी के पैर का अंगूठा खींचा सोते समय, कौन हो? और जैसे ही भगवान को देखा तो द्रौपदी ने कहा, भैया तुम रात के समय क्यों आई? भगवान ने कहा, उठो और चुपचाप, किसी को बताना नहीं है। द्रौपदी को उठा लिया भगवान ने। भगवान ने कहा, तुम्हें पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए अभी 12 बजे ही जाना होगा, रात में ही। तो द्रौपदी ने कहा, रात को 12 बजे क्यों, कल सुबह चले जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं, जो मैं कहूं वही करना है, अभी जाना है। तो बोले, मैं रात को जाऊं पितामह के पास? भगवान ने कहा, चलो। भगवान ने द्रौपदी को समझा दिया, तेरे साथ मैं भी चलूंगा, तू चिंता नहीं करना, लेकिन मैं पितामह भीष्म के पास तक नहीं जाऊंगा, मैं तो बाहर ही रह जाऊंगा, क्योंकि जो पितामह भीष्म का कक्ष है उसमें रात के समय कोई जाता नहीं, महिला ही तो जा सकती हैं। क्यों? भीष्म पितामह तो योगी थे ना, तो उनके पास जाने के लिए कोई भी महिला जा सकती, वो तो विरक्ति थे, वो तो संयमी थे। आशीर्वाद लेने के लिए भी कोई बहन बेटी जा सकती है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं जाऊं, फिर पितामह से आशीर्वाद कैसे मिलेगा? ठाकुर जी ने कहा कि देखो, तू जाना और घूंघट मार लेना, चरण छू लेना और चुपचाप वापस आ जाना, बोलना कुछ नहीं।
और मैं तो बाहर ही रुक जाऊंगा। और यदि पितामह तुझे पूछे कि तेरे साथ कौन आया है तो मेरे बारे में कुछ मत बताना। और यदि ज्यादा पूछे तो बताना नहीं, कोशिश करना, कुछ मत बताना। और यदि बहुत ज्यादा पूछे तो बोल देना कि मेरा नौकर आया है साथ में। अब द्रौपदी ने कहा अच्छा। कृष्ण को कहा तुम मेरी रक्षा करने वाले हो, तुम मेरे प्यारे भाई हो और मैं तुम्हें नौकर बता दूं? ये नहीं हो सकता। भगवान ने कहा मेरा नाम मत लेना, बोल देना कि मेरा नौकर आया है। और जैसे ही द्रौपदी को लेके भगवान चले, ठाकुर जी आगे, द्रौपदी पीछे। और जैसे ही पितामह के शिविर में ले जाने के लिए बिल्कुल नजदीक शिविर आ गया तो भगवान ने कहा मैं तो यहीं बैठा हूं, तू चली जा। अब रात का समय था, लालटेन लिए हुए थे कृष्ण, हैं? तब लालटेन चलती थी। लालटेन को लिए द्रौपदी को लेकर के अंदर घुसा दिया, जाओ और देख मेरा नाम मत लेना। खूब समझाया, खूब पढ़ाया। लालटेन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जाकर चुपचाप कंबल ओढ़ के बैठ गए। द्रौपदी जी जैसे ही गई, पितामह के शिविर में प्रवेश किया तो पितामह भीष्म ध्यान कर रहे थे भगवान का। योग मुद्रा में बैठे थे पितामह भीष्म, माला हाथ में थी। और जैसे ही ध्यान किया तो ध्यान करने के बाद ध्यान पूरा हुआ, माला को माथे से लगाया, हृदय से लगाया, माला को रखा। तब तक द्रौपदी जी लंबा घूंघट मार के आई, चरणों में माथा रख दिया। पितामह भीष्म ने जान लिया कि भानुमति आ गई, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, बस सोई द्रौपदी जी ने घूंघट को हटाया। भगवान ने क्या बोला था कि बोलना कुछ नहीं, पैर छू के वापस आ जाना। पर द्रौपदी मानी नहीं, घूंघट को हटाया। पितामह के मुंह की ओर देख कर के कहा बाबा आशीर्वाद दे ही दिया है तो कल पांचों का ध्यान रखना, कल पांचों का ख्याल रखना। आपने जो प्रण किया है कल पांचों में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब तो आपने आशीर्वाद दे दिया ना। पितामह भीष्म ने कहा कौन हो तुम? तुम भानुमति नहीं हो, कौन हो तुम? द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और द्रौपदी ने पितामह भीष्म से कहा बाबा क्या भानुमति ही पुत्र वधू है आपकी? मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं। नहीं, पुत्र वधू तो तुम भी हो मेरी, लेकिन मैंने आशीर्वाद तो भानुमति को देने के लिए बोला था, तुम कैसे आई? द्रौपदी ने आंखों में आंसू भरकर कहा बाबा जो आशीर्वाद लेने का अधिकार भानुमति को है, क्या वो आशीर्वाद लेने का अधिकार मुझे नहीं है? पितामह भीष्म की आंखें नम हो गई और पितामह भीष्म ने कहा बेटी जिसको अधिकार था उसी को आशीर्वाद मिल गया। हाँ, तुझे भी पूरा अधिकार था मेरा आशीर्वाद लेने का और तुझे ही मिल गया। आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन पितामह भीष्म ने सोचा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। द्रौपदी से पूछा तुम अकेली आई हो?
द्रौपदी ने कहा हाँ मैं अकेली आई हूँ। भीष्म ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि तुमको भेजने में किसी दूसरे का हाथ है, और बताओ तुम्हें कौन लेके आया है। अब भगवान ने बहुत समझाया था कि कुछ नहीं बोलना, कितना समझाया, और बहुत ज्यादा बहुत परेशानी हो तो फिर भगवान ने यह भी बोल दिया, बोल देना मेरा नौकर आया है। पर द्रौपदी ने कहा मैं अपने कृष्ण को नौकर नहीं बता सकती, जिसने मेरी लाज को बचाया, जिसने मेरे प्राणों को बचाया, मैं उस कृष्ण भैया को नौकर नहीं बता सकती। तो पितामह भीष्म ने कहा मुझे लगता है तुम्हें यहाँ लाने में किसी का हाथ है, जल्दी बताओ तुम्हारे साथ कौन आया है। अब तो द्रौपदी हड़बड़ा गई और कुछ बोले कुछ निकले, ऐसे ही होता है। भगवान का भी डर है, उन्होंने मना किया, और इनका भी डर है। पितामह ने थोड़ा गुस्सा दिखाया, जल्दी बताओ तुम्हें कौन लेके आया, तुम अकेले नहीं आई हो। द्रौपदी ने कहा हाँ मेरे साथ आया है। कौन आया है? तो बोली गोपाल भैया आए हैं। गोपाल भैया? अब द्रौपदी ने कह तो दिया। अब द्रौपदी को लगा कि वो मना किया था उन्होंने, तो द्रौपदी ने तुरंत बदल दिया, बोले हाँ वो गोपाल भैया। बोले कौन गोपाल भैया? द्रौपदी ने कहा बाबा वो जो मेरा दूधिया है ना, मुझे दूध देता है, वो मुझे बहन मानता है, उसका नाम गोपाल है, तो मैं उसी को गोपाल भैया बोलती हूँ। मैं यहाँ आ रही थी तो मैं अकेली थी, तो वो मेरे साथ में आ गया। पितामह भीष्म ने कहा कुछ भी हो, तुम्हारे गोपाल भैया का मुझे दर्शन करना है। कहाँ है वो? अब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा आप परेशान मत होइए, आप तो भजन करिए, अपनी साधना करिए, मैं चली जाऊंगी। बहुत रोका, पर पितामह भीष्म तो पीछे पड़ गए। कहाँ है तुम्हारा गोपाल भैया? ठाकुर जी तो सब जान गए, सब गड़बड़ हो गया। उधर बैठे पीपल के पेड़ के नीचे पितामह भीष्म द्रौपदी को लेकर चले। कहाँ है गोपाल भैया? और जैसे जैसे पितामह को देखा बाबा आ रहा है, तो मेरे ठाकुर जी ने लालटेन की बत्ती को और कम किया, और कम किया। कितना कम किया कि मैं दिखूं नहीं, अंधेरा हो जाए। बिल्कुल कम कर दिया। कंबल ओढ़ लिया, मुकुट को ढक लिया, मोरपंख ढक ले, सब कुछ ढक लिया। और जैसे ही पितामह भीष्म आए, लेकिन सारे संसार को जो प्रकाश देते हैं उनका प्रकाश कहीं छुप सकता है। पितामह भीष्म ने जैसे ही देखा तो कंबल के अंदर भी सोने का मुकुट चमक गया, उस पे मोर पंख लगी दिख गई। बस वहीं से हाथ जोड़ लिए और कहा वाह वाह प्रभु, ये आपकी लीला है, जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, समझा दिया। द्रौपदी को लेके भगवान चले। पितामह ने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। इधर तो मैं प्रण कर चुका हूं कि 5 पांडवों को कल मार दूंगा, और इधर भानु द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती होने का। अब मैं करूंगा वो नहीं होगा, अब होगा वही जिसे 4 भुजा वाला करेगा। कल की प्रतीक्षा करते हैं। तो ध्यान देना, आज पितामह भीष्म वाणों की सैया पर लेटे हैं और ये पूरा दृश्य उन्हें याद आ रहा है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने आशीर्वाद दिया द्रौपदी को, और फिर भी जैसे ही युद्ध हुआ तो युद्ध में मैंने अर्जुन को मारने के लिए एक प्रलयंकारी बाण, जिससे प्रलय हो जाती है, दुनिया में कुछ नहीं बचता, जहरीला बाण मैंने अर्जुन को मारने के लिए चला दिया। इधर भगवान ने जब देखा कि ये तो आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती होने का, और बाबा तो भूल गया आशीर्वाद, इस बाण से अर्जुन मर जाएगा। अर्जुन नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
अर्जुन को भगवान ने पीछे धकेल दिया और पहिए को निकाल लिया। पहिए ने चक्र का रूप धारण कर लिया। युद्ध की घटना है ये। तो पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आपका वह सुंदर रूप देखा मैंने, आपने वचन को अपना पलट दिया, अपना वचन जो आपने प्रण किया, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जैसे ही भगवान ने पहिए को हाथ में लिया, वो चक्र बन गया। तो पितामह भीष्म जो बाण चढ़ाए हुए थे धनुष पर, वो चरणों में रख दिया और कहा, गोविंद गोविंद, आपने प्रण किया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, महारथी नहीं बनूंगा, मैं सारथी बनूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा, पितामह मैंने जो प्रण किया था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और यदि मैं प्रण तोड़ता हूं तो मुझे अपयश लगेगा, मुझे पाप लगेगा। लेकिन पितामह, तुमने जो भानुमति को आशीर्वाद देने के लिए बोला, और वो आशीर्वाद आपने द्रौपदी को दे दिया, और आज आप बाण चला रहे हो, और इस बाण से अर्जुन के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए मैंने जान लिया कि आप अपने आशीर्वाद को भूल गए। तो भगवान ने कहा, पितामह कोई बात नहीं, आप जैसे धीर वीर पुरुष, महायोगी, नितांत त्यागी, परम बैरागी का वचन झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खानदानी हो, मैं खानदानी नहीं हूं। कृष्ण कहते हैं, मेरे एक बाप नहीं, मेरे हजारों बाप हैं। मेरी बात बिगड़ जाए मुझे कोई कष्ट नहीं, मेरी बात 2 पैसे की हो जाए मुझे दुख नहीं, परंतु मेरे पितामह की बात झूठ नहीं होनी चाहिए। मेरे पितामह का वचन यदि झूठा पड़ गया तो मुझे कष्ट होगा। इसलिए आज मैंने अपना प्रण तोड़ दिया और आपका वचन पूरा कर लिया। वचन पूरा होने दिया, अपना प्रण तोड़ दिया मैंने। तो ये याद कर रहे हैं पितामह भीष्म, ऐसा मैंने आपका दृश्य देखा, बड़ा सुंदर। त्रिभुवन कमनम तमाल वरुडम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुरिलिक कुलावृतानुनाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। भीष्म जी ने जो स्तुति की है बड़ी सुंदर, बहुत। त्रिभुवन कमनम तमाल वरुणम रविकर गौरवरांबरम दधाने। जब मैंने आपके वीर रस को देखा, आपको युद्ध में आपका दूसरा रूप था, और यहाँ पितामह भीष्म कहते हैं उस समय आप योद्धा के रूप में दिखाई दिए, योगेश्वर के रूप में दिखाई दिए। आज मैं सारे रूप भूल रहा हूं। आज तो पितामह भीष्म कहते हैं, विजय सखे रत रस्तु मेन वद्या। आज मेरा एक भाव जागा है। कौन सा भाव? गोपी भाव। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगतं क्वचिद्दुहर्तं स्वसुखमुपगते क्वचिद्दुहर्तं प्रकृतिमुपेयसि यद्भवो प्रवाहः। पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब मेरा अंतिम समय है, मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन मरते समय एक चीज मेरी अधूरी है। क्या? पितामह भीष्म ने कहा, मैं तो मर रहा हूं पर मेरी एक बेटी है, मैं सोचता हूं कि मरने से पहले उसके पीले हाथ कर दूं, कन्यादान कर लूं। अब बताओ, पितामह की कोई बेटी थी? शादी नहीं हुई थी, विवाह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आई?
बड़ा सुंदर भाव यहाँ, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह भीष्म कहते हैं मेरी बेटी को दुनिया वाले नहीं जानते, उसे तो बंसी वाला ही जानता है। ये जो मेरी मति है, ध्यान देना, बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थि बुद्धि और एक सती बुद्धि। जिसने हजारों लोगों का वरण किया है, ध्यान देना, जिसकी बुद्धि में हजारों वासनाएं आ रही हैं, हजारों विकार आ रहे हैं, दुनियादारी की सारी चीजें आ रही हैं, वह बुद्धि कौन सी है? अस्थि बुद्धि। और जिसने मात्र कृष्ण का ही वर्ण कर लिया, जिसने मात्र कृष्ण के ही चरणों में रति कर ली, वह बुद्धि है अस्थि। इसलिए मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, मैं चाहता हूं कि ये मेरी मति, मेरी बुद्धि की शादी, विवाह, रति आपके चरणों में हो जाए, तो मेरा कल्याण हो जाए। भगवान के चरणों में अपनी मति को लगाया, अपनी बुद्धि को लगाया, तब तक आप यही खड़े रहें जब तक मेरा पांच भौतिक शरीर न छूट जाए। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत जी में आया है, मैं आपको आगे सुनाऊंगी। ऐसी कौन सी नदी जो दोनों तरफ बहती है? ऐसा कौन सा मकान जिसको पांच पांच चीजों से निर्मित किया गया है? ऐसी कोई नदी है जो दोनों तरफ बहती है? बड़ा सुंदर उपदेश तथैक पुरुषम राष्ट्रम विलम चादृष्ट निर्गमम बहुरूपाम स्त्रियम चापी पुमांसम पुंजलिपतिम। और तो नदी क्या है? माया। सृजन भी कर रही है और विनाश भी कर रही है, पैदा भी कर रही है और नष्ट भी कर रही है। ये तेरी माया है, ये तेरी लीला है। पंचरचित अति अधम शरीरा, पांच पांच तत्व से, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच प्राण, 25 हो गए। और 25 से ये मकान, ये शरीर बन के तैयार हुआ। इसको भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान का भजन करो। तो ये अधम है, और यदि भगवान के चरणों में लग जाए तो बाबा जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़ा दुर्लभ है, नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। कबहू की करी करुणा नर देहि, दे तो ईश बिनु है तु शले। संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान से यदि मिलना है तो संतों की